गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हिंदी की शिक्षिका ज्योति श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को वर्ग 1 की हिंदी की पुस्तक पाठ 2 जिसका शीर्षक आम की कहानी है, उसकी मैं कुछ प्रश्न उत्तर आपको बताऊंगी। देखिए बच्चों, लिखो कहानी में पहले क्या आया। इसमें आप लोगों को लिखना है कि कहानी में पहले क्या क्या आया। पहले क्या आया? लड़की आई, दूसरा में कौवा, तीसरा में गुलेल, चौथा में मधुमक्खियों की छत्ते, पांचवा में कौवे का बच्चा और छठा में आदमी। देखिए बच्चों, अब आप लोग सोचिएगा कि ये कैसे। सबसे पहले क्या, लड़की उस पके आम को देखती है, तो हमारे कहानी में पहले कौन आई? लड़की आई। अब आप लोग ये सोचेंगे कि लड़की और कौवा दोनों उस आम को देखता है, तो पहले लड़की कैसे, कौवा दूसरे नंबर में कैसे, मैं बताती हूँ। देखिए बच्चों, लड़की जब उस आम को देखती है तो वह उस आम को तोड़ने के लिए अपने भाई को बुलाती है। उसका भाई अपने गुलेल से उस आम को तोड़ता है। जैसे ही वह आम टूटकर नीचे गिरता है तो कौवा क्या करता है? अपने चोंच से उसे दबोच लेता है। तो दूसरा में हमारा क्या होगा? कौवा। अब समझ में आ गया? कौवा क्या करता है? उस आम को अपने चोंच से दबोच लेता है। अब हमारा तीसरा में हमारा गुलेल कैसे आया? लड़की का भाई आम कैसे तोड़ा था? गुलेल से तोड़ा था। तो लड़की के भाई ने जब आम को गुलेल से तोड़ा तो वह आम टूटकर नीचे गिरा। तो आम कैसे टूटा? गुलेल से टूटा। तो हमारा तीसरा में क्या होगा? गुलेल होगा। चौथा में हमारा होगा मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खी का छत्ता कैसे होगा? जब वो गुलेल से आम टूटा तो कौवे ने उसे अपने मुंह में दबोच लिया, अपने चोंच से दबोच कर, और फिर उस कौवे जैसे उस आम को लेकर आगे बढ़ता है, क्या होता है? वह मधुमक्खी के छत्ते से टकरा जाता है और उसके चोंच से वह आम छूट जाता है। तो वह कौवे किससे टकराता है? मधुमक्खी के छत्ते से टकराता है। तो हमारा चौथा में क्या होगा? मधुमक्खी के छत्ते। पांचवा में हमारा क्या होगा? कौवे के बच्चे। ये देखिए चित्र, इसमें कौवे के बच्चे हैं। कौवे के बच्चे कैसे? वह आम, गिलहरी जब उस घोंसले से वह आम उठाती है और उठाकर जैसे ही जाती है तो उसके टकराव से क्या होता है? अंडे फूट जाते हैं, और अंडे फूट जाते हैं तो उसमें से क्या निकलते हैं? कौवे के बच्चे निकलते हैं। तो हमारा पांचवा में क्या होगा? कौवे के बच्चे। छठा में होगा सोता हुआ आदमी। छठे में क्या होगा? सोता हुआ आदमी। छठा में आदमी होगा। कैसे? वह पका हुआ आम किसके सिर पर गिरता है? आदमी के सिर पर गिरता है, आदमी के पगड़ी पे गिरता है। तो हमारा छठा में क्या होगा? आदमी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन कहाँ? गुलेल किसके हाथ में था? लड़के के हाथ में था। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? लड़के। ये देखिए, घोंसला कहाँ था? पेड़ के ऊपर। तो हमारा दूसरा में क्या होगा? पेड़ होगा। घोंसला कहाँ बना हुआ था? पेड़ के एक डाल पर। तो पेड़ के ऊपर ही बना था। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? पेड़। तीसरा, कौवे के बच्चे किस में थे? कौवे के अंडे किस में थे? घोंसले में थे। तो हमारा तीसरा में क्या होगा? घोंसला। चौथा, पेड़ के गिलहरी कहाँ थी? गिलहरी कहाँ बैठी हुई थी? पेड़ के ऊपर। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? पेड़ के ऊपर। गिलहरी कहाँ थी? पेड़ के ऊपर। के सिर पर, किसके सिर पर आम गिरा था? लड़की के सिर पर, लड़के के सिर पर, या फिर उस कौवे के सिर पर, या गिलहरी के सिर पर? आदमी के सिर पर आम गिरा था। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? आदमी, या फिर सोता हुआ आदमी भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों।
देखिए बच्चों, मैं आपको अभी जो प्रश्न समझाई उसी का यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। पहला में क्या होगा? लड़की होगा। दूसरा में कौवा होगा। तीसरा में गुलेल होगा। चौथा में मधुमक्खियों का छत्ता। पांचवा में कौवे के बच्चे। छठा में सोता हुआ आदमी। ठीक है, ये आपका उत्तर है प्रश्न 1 का। देखिए यहाँ पर मैं लिख दी हूँ, प्रश्न 1 का ये उत्तर है। ये प्रश्न 2। प्रश्न 2 का उत्तर है कौन कहाँ? गुलेल किसके हाथ में था? लड़के के हाथ में था। घोंसला कहाँ था? पेड़ के ऊपर। घोंसले में कौवे के बच्चे कहाँ थे? घोंसले में थे। गिलहरी कहाँ थी? पेड़ के ऊपर थी। किसके सिर पर आम गिरा? आदमी के सिर पर आम गिरा। ये आपका दूसरा का उत्तर है। मैं एक बार फिर बता दी हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अब हम प्रश्न उत्तर को देखेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात, प्रश्न उत्तर, ये प्रश्न उत्तर आपके बुक में नहीं है। ये प्रश्न उत्तर मैं लिखी हूँ आप लोग को समझाने के लिए। प्रश्न क, लड़की ने पेड़ पर क्या देखा? लड़की पेड़ पर क्या देखी थी? लड़की ने पेड़ पर एक पका आम देखा। तो लड़की क्या देखी थी? एक पका आम। प्रश्न ख, लड़की के मुंह में क्या भर आया? लड़की के मुंह में क्या भर आया था? जब वह आम को देखी थी तो लड़की के मुंह में क्या भर आया था? लड़की के मुंह में पानी भर आया। लड़की के मुंह में क्या भर आया? पानी भर आया। मुंह में पानी आना क्या होता है? ललचा जाना। इसका अर्थ होता है ललचा जाना। तो वह लड़की भी उस आम को देखकर क्या हुई थी? ललचा गई थी। मुंह में पानी भर आना ये क्या है? ये मुहावरा है जिसका अर्थ होता है ललचा जाना। प्रश्न ग, लड़की किसको बुलाती है? लड़की आम तोड़ने के लिए किसको बुलाती है? वह जो पेड़ के नीचे बैठा था उस आदमी को। देखिए, लड़की अपने भाई को बुलाती है। लड़की किसको बुलाती है आम तोड़ने के लिए? अपने भाई को बुलाती है, क्योंकि उससे वह आम नहीं टूटता, इसलिए वह अपने भाई की मदद लेती है। प्रश्न घ, कौवा किससे टकरा गया? कौवा किससे टकरा गया था? जब कौवा मधुमक्खियों के एक छत्ते से टकरा गया। कौवा क्या था? वह आम को अपने चोंच में दबोचा और वह जल्दी से जैसे आगे बढ़ा, वो क्या हुआ? पेड़ पर एक मधुमक्खी अपना छत्ता लगाई हुई थी, उस छत्ते से कौवा टकरा गया। तो इसका उत्तर क्या होगा? कौवा मधुमक्खी के एक छत्ते से टकरा गया। प्रश्न अंगा, घोंसले में किसने अंडे दे रखे थे? प्रश्न अंगा देखिए, घोंसले में किसने अंडे दे रखे थे? पेड़ पर एक घोंसला बना हुआ था, उस घोंसले में किसके अंडे थे? घोंसले में कौवे ने अंडे दे रखे थे। घोंसले में किसने अंडे दे रखे थे? कौवे ने अंडे दे रखे थे। अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, दिए गए शब्दों से वाक्य पूरे करो। यहाँ पे मैं कुछ शब्द दी हूँ आपको बच्चों, इस शब्द को खाली स्थान पर लिखना है। ये देखिए यहाँ पर खाली स्थान है, इस शब्द को खाली स्थान पर लिखना है और उस वाक्य को पूरा करना है। आइए हम देखते हैं। पहला, लड़की ने पेड़ पर एक देखा। लड़की पेड़ पर क्या देखी थी? कौवा देखी थी या आम देखी थी? तो यहाँ पर हम ऑप्शन में देखेंगे कि लड़की ने पेड़ पर क्या देखा। लड़की ने पेड़ पर आम देखा। दूसरा, कौवा बहुत था। कौवा कैसा था? डरपोक था या चालाक था? हम यहाँ देखते हैं घोंसले, गिलहरी, चालाक। यहाँ पे क्या होगा? कौवा बहुत चालाक था, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? चालाक था। तीसरा, आम कौवे के में गिरा।
आम कौवे के किस चीज़ में गिरा? चलिए देखते हैं। आम कौवे के घोंसले में गिरा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? घोंसले। आम कौवे के घोंसले में गिरा। चौथा, मधुमक्खियाँ कौवे को मारने लगी। मधुमक्खियाँ कौवे को कैसे मारने लगी? उनके पास तो हाथ नहीं होता कि वो हाथ से मारेंगी, तो वह कैसे मारने लगी? मधुमक्खियाँ कौवे को डंक मारने लगी। कौवे को कैसे मारने लगी? डंक मारने लगी। पांचवा, एक ने आम को घोंसले से उठा लिया। किसने आम को घोंसले से उठा लिया? वह पेड़ के नीचे बैठा हुआ आदमी, या लड़की के भाई ने, या कौवे ने, या गिलहरी ने? किसने आम को उठा लिया? एक गिलहरी ने आम को घोंसले से उठा लिया, क्योंकि गिलहरी क्या थी? वही आम को घोंसले से गई थी उठाने। अब हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। देखिए बच्चों, इस दूसरे प्रश्न का मैं यहाँ पर उत्तर लिख दी हूँ। यहाँ पे मैं उत्तर लिख दी हूँ। पहला में आम होगा, लड़की ने पेड़ पर एक आम देखा। दूसरा में चालाक होगा, कौवा बहुत चालाक था। तीसरा में आम कौवे के घोंसले में गिरा। चौथा में मधुमक्खियाँ कौवे को डंक मारने लगी। पांचवा में एक गिलहरी ने आम को घोंसले से उठा लिया। यहाँ पर मैं उत्तर लिख दी हूँ। अब हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। किसने प्रश्न संख्या 3 क में आम देखा। आम किसने देखा? लड़की और कौवा ने देखा। आम तोड़ा। आम किसने तोड़ा? भाई ने तोड़ा। आम लपका। आम कौन लपका था? कौवा ने लपका। आम उठाया। आम किसने उठाया? गिलहरी ने उठाया। आम खाया। आम कौन खाया? लड़की ने खाया। ठीक है बच्चों, मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ। आम किसने किसने देखा था? लड़की और कौवा ने देखा था। आम तोड़ा। आम कौन तोड़ा था? लड़की के भाई ने तोड़ा था। आम लपका। आम जब टूट कर नीचे गिर रहा था तो किसने लपका था? कौवा ने। आम उठाया। आम किसने उठाया? गिलहरी ने। आम खाया। आम किसने खाया? लड़की ने। देखिए बच्चों, इन सभी प्रश्न को आप लोग अपने कॉपी में लिखेंगे और इसे याद करेंगे। आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर भी जिसे कन्फ्यूज़न होगा उसे मैं डाउट क्लास में बता दूँगी।